हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एलईडी को रिपेयर। देखो ये जो आप एलईडी देख रहे हो इसमें एक अलग सा फॉल्ट है। अलग सा फॉल्ट क्या है वो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे चेक करके। देखो यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है और मैं जब इस एलईडी को पावर सप्लाई देता हूँ तो देखो ये हमारा कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है। देखो सही से नहीं जल रहा है ये बस ब्लिंक करता रहता है कुछ इस तरीके से। तो देखो ये जो फॉल्ट्स आती है फ्रेंड्स, उसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि जब हमारी ये एसएमडी एलईडी जो आप देख रहे हो सारी की सारी, इसमें से एक भी एसएमडी एलईडी वीक हो जाएगी जिसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये हमारा इस तरीके से ब्लिंक करता है। देखो मैं वीक की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरा बर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरा जला हुआ होएगा तो हमारी सारी एलईडी जो है वो सीरीज में लगी होती है यहाँ पे, तो कोई एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा। लेकिन जब वीक हो जाती है तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो एलईडी होता है वो कुछ इस तरीके से ब्लिंक करने लगता है। दूसरा क्या फॉल्ट होगा? दूसरा फॉल्ट होगा हमारे जो सर्किट है उसमें कहीं पे कोई फॉल्ट होगा कोई भी कंपोनेंट में, तो भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगा। देखो आपको एलईडी को कैसे चेक करना है, एलईडी को आपको शॉर्ट करके चेक करना है। कोई भी स्वीजर ले लेना या फिर छोटा सा वायर, उससे सारी एलईडीज को एक एक करके शॉर्ट करके चेक करोगे। ये तो आपको पता भी होगा कि इस तरीके से जहां पे भी हमारी एलईडी जलती है, जहां पे शॉर्ट करने पे, तो वो एसएमडी एलईडी हमारी खराब होती है। लेकिन इस कंडीशन में सारी एलईडी यहाँ पे ठीक है, तो मैं अब इसके सर्किट को बाहर करूंगा, उसके बाद हम लोग फॉल्ट को चेक करके फाइंड करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलो मैं इसके सर्किट को बाहर कर लेता हूं। तो गाइस सर्किट मैंने कर लिया है बाहर। अभी क्या करता हूं, मैं इसको साइड में कर देता हूं, इसको ये हटाओ यहां से। अभी ये देखो ये है हमारा मेन पीसीबी बोर्ड। देखो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी आप पीसीबी खोलो ओपन करो तो सबसे पहले फिजिकली देखो। यहाँ पे आपको फिजिकली देखना है कि हमारा कोई कंपोनेंट तो जला हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे जला हुआ नहीं दिख रहा है। देखो हमारे कैपेसिटर वगैरह, यहाँ पे इंडक्टर या फिर जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए उसमें भी कोई भी फटा ये जला हुआ नहीं है, फिर भी हमें ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आ रही है फ्रेंड्स। अभी देखो इसमें ज्यादा कंपोनेंट तो है नहीं, सिंपली आपको मल्टीमीटर लेना है और चेक करना है कि कोई हमारा कंपोनेंट खराब तो नहीं है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने मल्टीमीटर को रख लेता हूँ यहाँ पे डायोड रेंज पे, और उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले जो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर उसका आउटपुट देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या कोई प्रॉब्लम है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर में। तो ब्रिज रेक्टिफायर को अगर मैं चेक कर रहा हूँ, देखो कोई इशू नहीं है। फॉरवर्ड में हमारा करंट ये दे रहा है, रिवर्स में नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे सही है। कैपेसिटर को यहाँ पे हम शॉर्टिंग चेक करेंगे कैपेसिटर का हमारे। देखो कैपेसिटर जो है हमारा शॉर्ट ये भी नहीं है, यहाँ पे कैपेसिटर भी हमारा ओके आ रहा है। देखो आपको क्या करना है, सिंपली जब भी करंट हमें नहीं मिले, देखो ये करंट का सीन होता है कि जब भी हमें आउटपुट में स्मूथ करंट नहीं मिलता है जो कि हमारा कैपेसिटर हमें आउटपुट में देता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ऐसी प्रॉब्लम आती है, आपको एम्पियर सही से नहीं मिलेगा। वोल्टेज तो आपको मिलेंगे लेकिन जैसे ही आप लोड दोगे उस पर, तो आपका जो करंट है वो सही से नहीं मिल पाता है, स्मूथ करंट हमें नहीं मिल पाता है जो कि हमें कैपेसिटर देता है। तो ऐसी कंडीशन कभी भी ब्लिंक करे, सही से करंट नहीं आए, तो वहां पे आपको ट्रिक यूज करना है। आपको सिंपली कैपेसिटर को सबसे पहले चेक करना है, उसी पे आपको शक करना है, कैपेसिटर पे ही आपको शक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कैपेसिटर चेक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं है, सही है। दूसरा हमारा कैपेसिटर एक एसएमडी कैपेसिटर, इसको भी हम चेक कर लेंगे शॉर्टिंग। देखो ये भी हमारा नहीं है, ये भी ठीक बता रहा है। और ये हमारा जो आउटपुट कैपेसिटर है फ्रेंड्स, इसको जो है हम चेक करेंगे अब, क्योंकि जो हमारा आउटपुट में हमें स्मूथ देता है करंट वो हमें कैपेसिटर ही देता है। तो ये कैपेसिटर है वो देखो कुछ इस तरीके से, ये भी फ्रेंड्स शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अभी देखो हमारे सर्किट में कोई भी फॉल्ट हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक डायोड है, इसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे डायोड जो है ये भी हमारा शॉर्ट नहीं है, देखो शॉर्ट तो ये भी नहीं आ रहा है। तो देखो हमारा कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे खराब नहीं है। अब बताओ अब क्या करोगे? देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि कभी भी हमारा आउटपुट में प्रॉब्लम हो, आउटपुट में हमें करंट नहीं मिल रहा हो, ब्लिंक कर रहा हो, उस कंडीशन में आपको कैपेसिटर पे शक करना है। देखो हमारा क्या है, यहाँ पे जो हमारा सारा कंपोनेंट सही है, कोई भी कंपोनेंट खराब नहीं है। आपको सिंपली ट्रिक का यूज करना है, कैपेसिटर को चेंज करके देखना है, ठीक है। क्या करना है, कैपेसिटर को चेंज करके देखना है। यहाँ पे हमारा आउटपुट कैपेसिटर ये वाला है, देखो ये हमारा आउटपुट का कैपेसिटर है। मैं इसको यहां से चेंज कर दूंगा। अभी चेंज करने के बाद भी एक ट्रिक है कि आपको यहाँ पे कौन सा कैपेसिटर लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये जो कैपेसिटर है यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो अगर आपको दिख रहा हो, ये हमारा 50 वोल्ट 2.2 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। 2.2 माइक्रोफैराड का आपको यहाँ पे क्या करना है कि 2.2 से ज्यादा माइक्रोफैराड जो होगा उसको आपको यूज कर लेना है, ठीक है। 2.2 से ज्यादा। अभी मैं क्या करता हूं यहाँ पे, और वोल्टेज जो है वो तो सेम भी रहेगा तो कोई इशू नहीं है 50, लेकिन यहाँ पे आपको बस माइक्रोफैराड का वैल्यू बढ़ा देना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह पे दूसरा एक कैपेसिटर है मेरे पास, देखो मेरा कैपेसिटर एक ये है मेरे पास, देखो 100 वोल्ट और 68 माइक्रोफैराड का। इसकी जगह पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपली इसकी जगह पे इस कैपेसिटर को रिप्लेस कर दूंगा। तो चलो अब मैं रिप्लेस करता हूं।
तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया है। ये जो हमारा कैपेसिटर है वो 100 वोल्ट और 68 माइक्रोफेराइड का है। देखो जरूरी नहीं है कि आप 100 वोल्ट 68 माइक्रोफेराइड का ही लगाओ, यहाँ पे आप 10 माइक्रोफेराइड या फिर 25 माइक्रोफेराइड 22 माइक्रोफेराइड जो भी आपको मिल जाए 2.2 से ज्यादा उसको आप आसानी से लगा लेना, ठीक है। तो अब हमने कैपेसिटर को कर लिया फ्रेंड्स चेंज, और उसके बाद अब हम पावर सप्लाई देके देखते हैं कि हमारा जो एलईडी है वो सही से काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शोल्ड कर लेता हूँ इसके आउटपुट को, और उसके बाद आपको दिखाता हूँ पावर सप्लाई दे कि ये जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं। तो अभी मैं शोल्ड कर लेता हूँ फ्रेंड्स इसको, ये हमारा आउटपुट है। चलो अब हमको जो है हमारा जो अब देना है, हमें क्या करना है, सिंपली अब पावर सप्लाई देना है। तो यहां से हम इसको पावर सप्लाई देके चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई दे दिया है। इस एलईडी ड्राइवर को देखो एक वायर से हमारा ये जो इसको मैंने मेन बोर्ड में कनेक्ट करा है, और अब मैं आपको स्विच ऑन करके दिखाता हूं कि हमारा जो एलईडी है वो जलता है या नहीं। देखो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, देखो हमारी एलईडी जो है वो ग्लो होना स्टार्ट हो गई है, और देखो किसी तरह की ब्लिंकिंग अब नहीं है हमारे एलईडी में, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर से ऑफ कर रहा हूँ। तो देखो जो प्रॉब्लम थी हमारी वो सॉल्व हो चुकी है। तो देखो आपको क्या करना है, समझ में आया। सिंपली कभी भी हमें करंट नहीं मिले सही से तो हमें कैपेसिटर पे शक करना है और कैपेसिटर को चेंज करके देखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरीके का फॉल्ट को हम कैसे रिपेयर करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।